आज के क्लास में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पढ़े थे। मैंने उसमें आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। उसमें हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जो मिडिल लाइन होता है जहाँ पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है तो उसके दोनों साइड में एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं या डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। वो कैसे बनता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके अंदर में कौन सा चार्ज कैरियर्स होता है, उसका विड्थ कितना होता है, उसका वोल्टेज कितना होता है, ये सारा चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और उसी से रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डायोड। आप जब फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ लेते हो तो आपका बहुत सारा टॉपिक ईजी होता है, जिसमें से एक टॉपिक डायोड भी है। आप लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डायोड का नाम कभी ना कभी सुने होंगे, ठीक है। बहुत लोग से पूछो कि डायोड क्या होता है तो वो तुरंत जवाब दे देंगे कि सर डायोड जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है, छोटा सा कंपोनेंट्स होता है जो कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि कितने तरह का डायोड होता है और कौन सा डायोड जो है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या सारा डायोड, जितने भी टाइप्स का डायोड होता है, सब के सब डायोड क्या एक ही काम करते हैं? एक काम बोलने का मतलब क्या है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में सब के सब कन्वर्ट करते हैं या उनका अलग अलग जॉब है, अलग अलग काम है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा शुरू से डिस्कशन करते हैं और अच्छे से समझिएगा, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आप लोग का कि डायोड क्या होता है, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट हमने लिखा है ए डायोड इज ए टू टर्मिनल सेमी कंडक्टर कॉम्पोनेंट्स। एक जो डायोड होता है वो दो टर्मिनल वाला सेमी कंडक्टर कॉम्पोनेंट्स होता है। सेमी कंडक्टर कॉम्पोनेंट्स बोलने का मतलब है कि ये सेमी कंडक्टर से बना हुआ, सेमी कंडक्टर आप लोग जान रहे हो मटेरियल है, तो सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है और इसमें दो टर्मिनल्स होता है। दो टर्मिनल्स बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। ये जो कंपोनेंट्स होता है, बोर्ड पे तो मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ, बहुत छोटा सा कंपोनेंट्स होता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग देखे होंगे, नहीं तो गूगल करके देख लीजिए, पीएन जंक्शन डायोड टाइप कीजिएगा तो वैसा कंपोनेंट्स आ जाएगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे अगले एक दो क्लास में हम आप लोग को ये डायोड दिखाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा एक कंपोनेंट्स होता है, इसका पूरा बॉडी ब्लैक रहेगा और एक साइड में वाइट पट्टी किया हुआ रहता है। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये वाइट पट्टी है, एज्यूम कर लेना, और पूरा बॉडी इसका ब्लैक रहता है। और इसके साइड में, इन दोनों साइड में एक एक टर्मिनल यानी कि कनेक्टिंग पिन ऐसे निकला हुआ रहता है। ये जो कनेक्टिंग पिन होते हैं ना, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इसको, ठीक है। आगे के क्लास में हम बताने वाले हैं कि या तो फॉरवर्ड वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज। साथ ही साथ इसको सर्किट में कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल का ज़रूरत होता है, पिन का ज़रूरत होता है। तो ये जो दो पिन निकले हुए रहते हैं इसी को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। जैसे ये एक पिन है तो ये एक टर्मिनल हो गया और ये दूसरा पिन हो गया, इसको भी एक टर्मिनल बोलते हैं। एक टर्मिनल को हम लोग एनोड बोलते हैं और जो दूसरा टर्मिनल होता है इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक है। एनोड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैथोड को के से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये यूनिवर्सल है। अब आप लोग ये मत सोचने लगना कि एनोड तो सर ए फॉर एनोड हो गया और यहाँ पे कैथोड में के लिख दिया, लगता है गलत कर दिया। नहीं, ये यूनिवर्सल है, के से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमेशा के से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो एनोड टर्मिनल होता है इस पर पॉजिटिव पोलरिटी होता है और कैथोड पे निगेटिव पोलरिटी होता है। आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों पॉजिटिव और क्यों निगेटिव होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल क्या होता है। ये जो पार्ट है, ये बीच वाला जो मिडिल पार्ट है, ये सेमीकंडक्टर वाला हो गया, जिसमें एक पार्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर का होगा, दूसरा एन टाइप। वो देख के आपको नहीं पता चलता है, आपको एज्यूम करना होता है कि इसमें हाफ पी टाइप है और हाफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इस तरीके से ये वाला कोर पार्ट हो गया और इसमें दो कनेक्टिंग पिन निकले हुए होते हैं जो कि मेटल के होते हैं, ठीक है। तो ये जो पिन्स होते हैं ना, इसी को हम लोग टर्मिनल्स बोलते हैं, या फिर बहुत जगह देखोगे पोर्ट भी बोला जाता है, PORT, पोर्ट भी बोला जाता है। फिलहाल अभी आप लोग टर्मिनल से काम चलाओ। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ टू टर्मिनल से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, जनरली इट इज़ मेड ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जनरली मतलब सामान्यतः जो डायोड होते हैं वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बने हुए होते हैं। एक दो ऐसा एक्सेप्शन है जो कि एक तीसरा मटेरियल भी यूज होता है, जो कि आगे के क्लास में कभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड है, इसमें मेटल भी यूज होता है,
ठीक है। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में मेटल भी यूज होता है, एल्युमिनियम यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी डायोड होते हैं सब डायोड सेमी कंडक्टर के बने हुए होते हैं और पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से ही बने होते हैं। ये बात याद रखने वाला है, जितना भी टाइप्स का डायोड होता है सब सेमी कंडक्टर से बना हुआ होता है। इवन ये जो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड पढ़ाएंगे ना, इसमें भी सेमी कंडक्टर यूज होता है, बट इसको छोड़ के एक अलग से मेटल यूज होता है, ये एक्सेप्शन केस है। बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ सेमी कंडक्टर से बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेमी कंडक्टर यानी कि पी टाइप और एन टाइप से बने हुए होते हैं। चलिए अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट हैव टू टर्मिनल्स नेमली एनोड एंड कैथोड। ये भी बात याद रखने वाला है, दुनिया का जितना भी डायोड है, ठीक है, जितना भी डायोड है, कोई भी डायोड उठा लो, सब डायोड में दो ही टर्मिनल होगा, दो ही कनेक्टिंग पिन होगा और एक पिन को हम लोग एनोड बोलते हैं और दूसरे पिन को कैथोड बोलते हैं। इस बात को दम याद रखना, चाहे कोई भी डायोड हो। हम लोग आगे के बहुत सारे आगे के क्लासेज में बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हर कंपोनेंट्स के टर्मिनल का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे टर्मिनल का नाम अलग होगा। ट्रांजिस्टर में भी दो टाइप्स का ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, उसमें सब में टर्मिनल का नाम अलग अलग होता है। SCR पढ़ते हैं, वहाँ पे टर्मिनल का नाम अलग होता है। ट्राइक, डाइक, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि आगे के क्लासेज में हम लोग को कभी ना कभी किसी न किसी सेमेस्टर में पढ़ना होता है और वहाँ पे जो टर्मिनल्स होंगे उसका नाम अलग अलग होगा। ये सब अभी से ही समझने का आप लोग को ज़रूरत है। तो एक बात तो पक्का हो गया कि डायोड जो होगा ना, चाहे कोई भी टाइप का डायोड क्यों नहीं हो, तो उसके टर्मिनल का नाम एनोड एंड कैथोड होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो तो ये VVI पॉइंट है। उसके बाद ये यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग को इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 1 PN जंक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 1 PN जंक्शन यानी कि जो डायोड होता है उसमें एक ही PN जंक्शन होता है, चाहे वो कोई भी डायोड क्यों नहीं हो, ठीक है। कोई एक्सेप्शन होगा तो वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः जो है सारे डायोड में एक ही PN जंक्शन होगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जैसे अभी ट्रांजिस्टर का हम नाम लिए, SCR का नाम लिए, ट्राइक का नाम लिए, डाइक का नाम लिए, तो अलग अलग जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पढ़ोगे ना तो उसमें नंबर ऑफ PN जंक्शन का संख्या भी अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, BJT ट्रांजिस्टर, तो उसमें 2 PN जंक्शन होगा। SCR पढ़ोगे तो उसमें 3 PN जंक्शन होगा। और PN जंक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो जो मिडिल लाइन होगा, जो मीटिंग लाइन होगा, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलता है, वहाँ पे पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे आगे के क्लासेज में, ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कितने पीएन जंक्शन होते हैं। फिलहाल अभी हम लोग डायोड को डिस्कशन कर रहे हैं, और डायोड में एक बात दम याद रखना कि कोई भी डायोड क्यों नहीं हो, उसमें एक ही पीएन जंक्शन होता है। और ये बात बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड सच एज पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड का दूसरा नाम रेक्टिफायर डायोड है, और इसको डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछो कि डायोड क्या होता है ना, तो वो तुरंत जवाब दे देगा कि सर डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है जो कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बहुत हद तक ये सही भी है और गलत भी है ये जवाब, इसलिए क्योंकि डायोड कोई एक कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे बोला जाए कि आदमी के बारे में बताओ, तो आप पूछोगे ना किस आदमी के बारे में, हर आदमी का अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग काम है, अलग अलग दिखने में अलग अलग हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है यार, बहुत सारे डायोड हैं। आप सिंपली पूछ रहे हो कि व्हाट इज डायोड, तो बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे देंगे कि एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है, वैसे डायोड को, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को हम लोग डायोड बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बोलना मेरे अनुसार बहुत हद तक ठीक नहीं है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, व्हाट इज रेक्टिफायर डायोड, तो ये आंसर सही है। लेकिन यूनिक बात ये है ना कि जो सामने वाला पूछ रहा है ना, उसको भी यही आंसर चाहिए होता है, ठीक है, उसको भी यही आंसर चाहिए होता है। वो पूछ रहा है व्हाट इज डायोड, तो आपसे आंसर यही सुनना चाहेगा। बट देख लेना एज पर रिक्वायरमेंट, अगर किसी अच्छे इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई जॉब के लिए गए हो, तो वहाँ पे तुम सामने वाले से पूछ रहे हो कि सर आप किस डायोड के बारे में पूछ रहे हैं, हमको तो बहुत सारे डायोड के बारे में पता है, मुझे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पता है। पीएन जंक्शन डायोड, जिसको रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाकी के अलग अलग जो डायोड हैं, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। तो चलिए एक बात क्लियर हो गया कि बहुत सारे डायोड हैं और सब डायोड का काम अलग अलग है। यहाँ पे जो स्पेशली पीएन जंक्शन डायोड है, जिसको रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, ये डायोड का काम है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना,
ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जेनर डायोड होता है। जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए, कहीं पे आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है तो इसका ज़रूरत होता है। हमारे मोबाइल चार्जर के अंदर में लगा हुआ है ये डायोड, ठीक है। चलो वेरेक्टर डायोड है, इसको वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को वैरी करने के लिए इसको यूज किया जाता है। टर्नल डायोड बहुत फास्ट स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है तो एज ए स्विच इसको यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाओ ई में एलईडी, जिसको एलईडी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड। और जान रहे हो एलईडी क्या होता है, आज के डेट में हर जगह यूज होने लगा है मेन लाइट सोर्स के अंदर रूप में। हमारे घर में भी सब जगह एलईडी लगा हुआ है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो एलईडी करता क्या भाई, इसका नाम ही है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग मतलब ये प्रकाश इमिट करता है, बाहर निकालता है। ये एक्चुअली ये करता क्या, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एलईडी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो इसका तो काम अलग हो गया ना, ये तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये रेक्टिफायर का काम एसी को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है, लेकिन एलईडी का तो काम यहाँ पे चेंज हो गया। समझ रहे हो ना, ये तो जान ही रहे हो आप लोग। तो ये हो गया। उसके बाद फोटो डायोड होता है। फोटो डायोड क्या करता है, एलईडी का जस्ट अपोजिट होता है। एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फोटो डायोड इसका जस्ट उल्टा काम करता है। फोटो डायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसका इनपुट लाइट होगा और आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। ये भी बहुत जगह आप लोग जान रहे हो कि यूज होता है। उसके बाद पावर डायोड होता है, जो कि पावर सर्किट्स में यूज होते हैं। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, शॉटकी डायोड और पीआईएन डायोड। और इसके बाद हम देखो ईटीसी लिख दिए, मतलब इनको छोड़ के और भी डायोड होते हैं, इनको छोड़ के और भी डायोड होते हैं। इतना ही मैंने नाम लिखा, बाकी का और डायोड का नाम छोड़ दिया। यही सारे फेमस डायोड हैं, यही सारे बुक्स में दिए हुए हैं। बाकी डायोड खोजोगे भी तो बहुत सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक में नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा ना कि अलग अलग सब्जेक्ट में उनका अलग अलग यूज होता है, और जहाँ यूज होगा जिस सब्जेक्ट में वहीं पे वो तुमको दिखाई देगा। तो अभी से दिमाग पे ज़्यादा बर्डन डालने का ज़रूरत नहीं है, जब मिलेगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डायोड हो गए और सारे डायोड का फंक्शन अलग अलग होगा। आपको क्लियर हो गया ना, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि कोई एक ही डायोड होता है। डायोड बोलने का मतलब क्या है, अब डायोड कोई पूछ रहा है यानी कि बहुत सारा डायोड है, उससे पूछ लो कि भैया आप किस डायोड के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। और नहीं तो सामने वाले को जान रहे हो कि ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा है, तो वहाँ पे आंसर दे सकते हो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले कंपोनेंट्स को डायोड बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट है, इसको भी पढ़ के ख़त्म करते हैं। जनरली डायोड्स आर यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, लाइट जनरेशन टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईटीसी। सामान्यतः, जनरली मतलब सामान्यतः डायोड्स मैंने लिखा है, बहुत सारे डायोड्स होते हैं, सबका यूज अलग अलग है। पहला यूज क्या है, रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन समझ गए होगे। दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन, अभी मैंने बताया कि जेनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है। लाइट जनरेशन, एलईडी लाइट जनरेट करने के लिए काम करता है। टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये फोटो डायोड का काम हमने लिखा है। उसके बाद ईटीसी लिख दिया है, जब जो डायोड मिलेगा उसको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे डायोड का अलग अलग काम हो गया। ऐसा नहीं है कि पीएन जंक्शन डायोड लाइट भी प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देगा, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी यूज होगा। नहीं, हर डायोड का अपना अपना स्पेसिफिकेशन है, हर डायोड का अलग अलग काम है, ठीक है। समझ गए या नहीं समझ में आया? आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो आई थिंक कि आप लोग का ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग रेक्टिफायर डायोड पढ़ेंगे और पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।